बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जून 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, तो हम लाते हैं आपके लिए हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर ख़बर। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना ने कंपनियों के नए कानून की मंजूरी दे दी। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में मुनक्कद काबीना इजलास में कंपनियों की तंजीम नौ के लिए नए कानून की मंजूरी दे दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए कानून में तजारती और गैर मुनाफे बख्श कंपनियों को ज़्यादा सहूलतें फराहम की गई हैं। नए कानून के मुताबिक कंपनियों को तासीस और काम के अलावा बंद या उनको ज़म करने के वक़्त फ्लेक्सिबिलिटी की सहूलतें दी गई हैं। नए कानून में कंपनियों के नाम रखने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, जबकि लिमिटेड कंपनियों को कर्ज जो है वो जारी करने का और सकूक जो है वो भी जारी करने का इख्तियार दिया गया है। नए कानून में कंपनियों को जोड़ने या ज़म करने में जो रुकावटें थीं उन्हें दूर कर दिया गया है। एक कंपनी को दो हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है। नया कानून जो है इनफरादी सतह पर कायम की जाने वाली इस्टेब्लिशमेंट को कंपनी में तब्दील करने या अपने असासे किसी कंपनी में जम करने का भी इख्तियार देता है। इसी तरह नए कानून की शिक नंबर 190 में दिवालिया होने वाली कंपनी को दिवालिया होने के बाद उसी नौयत या किसी दूसरी नौयत की कंपनी में जम करने का भी इख्तियार दिया गया है। शिक नंबर 191 में कंपनियों के इंतज़ाम के हवाले से ये सहूलत दी गई है कि कोई एक या ज़्यादा कंपनी किसी और कंपनी में मर्ज हो सकती हैं और मर्ज होने के बाद नई कंपनी तश्कील दी जा सकती है। फैमिली कंपनियों को भी मुतअद्दिद सहूलतें दी गई हैं, जिसमें यह सहूलत शामिल है कि मालकान के अफराद को मुलाजमत दी जा सकती है। नीज़ हर शेयर होल्डर के मुनाफों के तयन का भी इख्तियार दिया गया है। इंतहाई छोटी कंपनियों के हिसाबात ऑडिटर को पेश करने से इस्तिस्ना दिया गया है। इजाज़त नामे के बगैर मक्का दाखिल होने की कोशिश पर 10,000 रियाल जुर्माना। महकमा अमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर सामी बिन मोहम्मद अल शुवैरिख ने कहा कि हज इजाज़तनामे के बगैर मुशहर मुक़द्दसा दाखिल होने की कोशिश करने वालों को 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हज कवानीन की पाबंदी करने की हदायत की हैं। उन्होंने कहा कि मक्का मुकरमा और मुशहर मुक़द्दसा ले जाने वाले तमाम रास्तों पर अहलकार तैनात हैं। उन्हें हुकाम बाला से वाज़ेह हदायत दी गई हैं कि कोई भी इजाज़तनामे के बगैर दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे फौरी तौर पर जुर्माना किया जाए। उन्होंने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से ताउन करने और कानून का एहतराम करने की अपील की है। सऊदी अरब में ट्रैवल बुकिंग जून में 28% तक बढ़ गई। अल मुसाफिर के मुताबिक सऊदी अरब में ट्रैवल बुकिंग जून 2019 के मुकाबले में रवां साल जून में 28% तक बढ़ गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के ओमनी चैनल ट्रैवल ब्रांड ने कहा कि बुकिंग में इजाफा सार्फिन के सफ़र की शदीद ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा में पाबंदियों में आसानी के साथ फ़ज़ाई सफ़र में इजाफा हुआ है। अल मुसाफिर के सऊदी समेत ट्रैवल एंड से पता चलता है कि सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिर लग्जरी रहाइश में क़याम का इंतखाब करते हैं, जहाँ मौसम गर्मा में होटलों की बुकिंग का तकरीबन 50% हिस्सा 5 स्टार होटलों में होता है। 2019 में समर ट्रैवल सीज़न के मुकाबले में होटलों की बुकिंग के लिए औसतन जो ऑर्डर की कीमतों में 66% और फ़्लाइट के लिए 19% इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी टूरिज़्म में 7% इजाफा हुआ, क्योंकि मुकामी अफराद ने सऊदी अरब के पुरकशिश मकामात की तलाश जारी रखी है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि असीर रीजन के दारुल हुकूमत अबहा के 2019 के मौसम गर्मा के मुकाबले में इस साल की बुकिंग में 125% इजाफा देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई, लंदन, काहिरा, पेरिस और शर्म अल शेख सऊदी मुसाफिरों के लिए मकबूल तरीन बैनुल-अक़वामी मकामात रहे हैं। 7 जून से सऊदी शहरियों के थाईलैंड जाने के लिए वीज़े से इस्तिस्ना के ऐलान के साथ थाईलैंड अब बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए मतलूब तरीन मकामात से एक और मुकाम बन गया है। रेत के तूफ़ान की शिद्दत से खौफनाक चैलेंजेस का सामना। अरसा दराज से सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में रेत और धूल के तूफ़ान का वसी पैमाने पर फैलना कुदरती तौर पर मौसमी पहलू रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक हालिया सालों में धूल और रेत के बढ़ते हुए तूफ़ान के मुज़र सेहत माहौलियाती असरात पर साइंसदान खतरे की घंटी बजा रहे हैं, जिसके बायस सऊदी हुकाम को चैलेंजेस का सामना है। वाज़ेह है कि मशरक़ वस्ती अफ्रीका और खलीज में रेत के तूफ़ान कोई जो है वो ढकी छुपी बात नहीं है। ये ज़मीन की सतह के निस्बतन करीब वाक़ होते हैं, लेकिन धूल के बारीक ज़र्रात मीलों तक फ़ज़ा में उठते हैं और तेज़ हवाएं उन्हें तवील फासले तक ले जाती हैं। सऊदी अरब रेत के शदीद तूफ़ानों के लिए ख़ास मकाम रहा है, क्योंकि ये तकरीबन पूरे जज़ीरा नुमा अरब पर कायम है और बुनियादी तौर पर मगरबी और वस्ती इलाकों में चट्टानी खित्तों के साथ यहाँ एक बड़ा सहरा है।
सऊदी अरब में कोरोना के दौरान सेहत खिदमात में डिजिटल तब्दीली। आलमी पैमाने पर फैलने वाली कोरोना के वबाई मर्ज ने नादानिस्ता तौर पर सऊदी अरब के पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में डिजिटल तब्दीली को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना की वबा फैलने से सऊदी अरब की सेहत की खिदमात पर पड़ने वाले दबाव ने मज़ीद मजबूत इंटरनेट एप्लीकेशन की ज़रूरत को उजागर किया, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग प्लेटफॉर्म और मरीजों के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करना शामिल है। उसके मुस्बत नताइज के पेश नज़र सऊदी वज़ारत सेहत सऊदी अरब की 35 मिलियन से ज़्यादा आबादी के लिए VMware क्लाउड फाउंडेशन के मुतारिफ किए गए जो स्टोरेज है उसके साथ आगे बढ़ रही है। वज़ारत अब हस्पताल, क्लिनिक और फार्मेसी की कारकर्दगी को नुमायां तौर पर बढ़ाने के साथ साथ सेहत आमा की देखभाल और दूसरी खिदमात पेश कर सकती है। कम तनख्वाह देने वाले सिक्योरिटी इदारों से मुआहदे न करने की हदायत। सऊदी काबीना ने वजारतों, सरकारी महकमों और नीम सरकारी इदारों को हदायत की है कि कम तनख्वाह देने वाले सिक्योरिटी इदारों के साथ मुआहदे न किए जाएँ। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरकारी न्यूज़ टीवी अल अखबारिया ने कहा कि यह हदायत काबीना की तरफ से दी गई है। काबीना ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड को कम से कम 4500 रियाल माहाना तनख्वाह मिलनी चाहिए। इससे कम तनख्वाह देने वाली सिक्योरिटी इदारों के साथ किसी किस्म का मुआहदा न किया जाए। वाज़ेह रहे कि वजारतों, सरकारी इदारों, नीम सरकारी महकमों और प्राइवेट शोबों में वसी पैमाने पर सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत हासिल की जाती हैं। लेबर कवानीन के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड सऊदी शहरी होना चाहिए और उसकी कम से कम तनख्वाह 4500 रियाल होनी चाहिए। सऊदी अरब से मई में गैर मुल्कियों की जो पैसे भेजने हैं उसकी शरह में कमी। सऊदी सेंट्रल बैंक ने कहा कि मई 2022 के दौरान गैर मुल्कियों ने सऊदी अरब से 11.3 अरब रियाल भेजे। इसमें सालाना की बुनियाद पर 10% की कमी देखी गई है। पिछले साल मई 2021 के दौरान 12.53 अरब रियाल भेजे गए थे। इस मरतबा 1.25 अरब रियाल कम भेजे गए हैं। सामा ने बताया कि दिसंबर 2021 के बाद से मई तक जो पैसे भेजने में गैर मामूली कमी देखी गई है और 17.3% की कमी हुई है। माहाना की बुनियाद पर भी तरसील ज़र में कमी देखी गई है। अप्रैल में 13.65 अरब रियाल भेजे गए थे, 17.4% कम रकम जो है वो भेजी गई है। सऊदी वफद के दौरा पाकिस्तान के नतीजे में मज़ीद एग्रीमेंट होने का इम्कान। पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के कमर्शियल अताशी मुबशर अल शहरी ने सऊदी सरमायाकारों के वफद के दौरा पाकिस्तान को कामयाब करार देते हुए कहा कि इस दौरे के नतीजे में सरमायाकारी के कई मुआहदे होंगे और तावन की नई राहें खुलेंगी। इन्फो टीवी के साथ खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सऊदी सरमायाकारों का दौरा वफ्द जो है वो इंतहाई मुफीद रहा है। मीना में नए खैमों की तनसीब का मंसूबा शुरू कर दिया गया। गवर्नर महकम करमा। सऊदी अरब में गवर्नर महकम करमा शहजादा खालिद अल फैसल जो मरकजी हज कमेटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने मशार मुकद्दसा का दौरा किया और हज मकामात का जायजा लिया। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक शहजादा खालिद अल फैसल ने आज़मीन हज के लिए तमाम जो रियासती वसाइल हैं वो वक्फ करने और हज इंतज़ामात की मुसलसल निगरानी पर आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज की खिदमत एक टीम के तौर पर करना होगी ताकि हाजियों के तमाम काम आसानी और इत्मीनान के साथ मुकम्मल किए जा सकें। उन्होंने कहा कोरोना वबा के बाद पहली बार इस साल 10 लाख लोग हज करेंगे। इनमें से 1.5 लाख अंदरून मुल्क और 8.5 लाख बाहर से आएंगे। गवर्नर महकम करमा ने कहा कि मैदान अरफात में जबल रहमत के इतराफ़ के इलाके को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और बेहतरीन बुनियादी ढांचा कायम करने के लिए एक मनसूबा तैयार किया गया है। पहला मरहला 2 लाख मुरबा मीटर के रकबे पर नाफिज होगा जहाँ कई सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा मीना में नए खैमों की तनसीब का मंसूबा शुरू कर दिया गया है। 5 लाख मुरबा मीटर के रकबे पर नए खैमे जो हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं। ये मीना में मौजूद खैमों का 20% है जहां नए खैमे लगाए जा रहे हैं। शहजादा खालिद अल फैसल ने कहा कि वज़ारत सेहत ने मकाम करमा और मशायर मुकद्दसा में 18 हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम किया है। उनमें 3700 से ज़्यादा बिस्तर मुहैया हैं। उसके अलावा 171 हेल्थ सेंटर्स भी हैं। इसके अलावा फील्ड हॉस्पिटल जद्दा और ताइफ के हस्पताल भी हाजियों की खिदमत के लिए तैयार हैं। मकाम करमा और मशायर मुकद्दसा में 3 अरब से रियाल से ज़्यादा की लागत से बिजली का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। ज़िलहज्जा के दौरान आज़मीन हज के लिए 20 मिलियन मुकाब मीटर पानी फराहम करने का भी प्रोग्राम है। इसके साथ आपको बताएंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 54 रुपये 54 पैसे, STC पे दे रहा है 54 रुपये 34 पैसे, तहवील अल राजी दे रहा है 54 रुपये 23 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 54 रुपये 51 पैसे, मनीग्राम 54 रुपये 64 पैसे और टेली मनी 54 रुपये 51 पैसे दे रहा है।
इंडिया की बात करेंगे तो फौरी बैंक 20 रुपये 55 पैसे, STC पे दे रहा है 20 रुपये 60 पैसे, तहवीला राजी 20 रुपये 84 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 71 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये 69 पैसे और इंजाज बैंक 20 रुपये 79 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।